शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहते हैं, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। बहुत सी जगह पर सप्तमी तिथि के दिन भी शीतला माता की पूजा की जाती है। तो साल 2024 में इस बार 1 अप्रैल सोमवार के दिन शीतला सप्तमी का व्रत रहेगा, वहीं 2 अप्रैल मंगलवार के दिन शीतला अष्टमी रहेगी। इन दोनों ही तिथियों में शीतला माता की पूजा का विधान है। इस दिन शीतला माता की पूजा करके शीतला माता को बासी और ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता स्वच्छता, सेहत और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जिस घर में सप्तमी अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत और पूजा के विधि विधान का पालन किया जाता है, वहां घर में सुख शांति बनी रहती है और रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि नेत्र रोग, ज्वर, चेचक, कुष्ठ रोग, फोड़ी फुंसियां और अन्य चर्म रोगों से आहत होने पर माँ की आराधना रोग मुक्त कर देती है। यही नहीं, माँ की पूजा करने वाले भक्त के कुल में भी अगर कोई इन रोगों से पीड़ित हो तो ये रोग दोष दूर हो जाते हैं। माँ शीतला की अर्चना का स्तोत्र स्कंद पुराण में शीतलाष्टक के रूप में वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने सभी लोगों के कल्याण हेतु की थी। शीतलाष्टमी के एक दिन पहले माता को भोग लगाने के लिए घरों में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। पूजा वाले दिन महिलाएं सुबह मीठे चावल, दही, रोटी, हल्दी, चने की दाल और लोटे में जल लेकर पूजा करती हैं। शीतला माता को जल अर्पित करके उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डाली जाती हैं और इसके बाद माता शीतला को जल अर्पित किया जाता है। अगर आसपास शीतला माता का मंदिर ना हो तो आप नीम के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। जो जल आप अर्पित करते हैं उसमें चढ़ाने के बाद जो जल थोड़ा बचा रहता है उसमें से थोड़ा सा जल आपको अपने लोटे में जरूर रखना चाहिए। ये जल बहुत पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्यों को अपनी आंखों पर जरूर लगाना चाहिए और बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके बाद एक दिन पहले बनाया हुआ सभी भोग माता को अर्पित करके थाली में बचा हुआ भोजन किसी कुम्हार या कुम्हारिन को दे देना चाहिए। शीतला माता की कथा पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों के लिए माता शीतला से सुख शांति और आरोग्यता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला का वास नीम के वृक्ष में माना जाता है, इसलिए इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला माता की पूजा में दीपक जलाकर भी पूजा नहीं की जाती, बल्कि दीपक में बाती रखकर ऐसे ही रख दिया जाता है, जिसे ठंडा दीपक कहते हैं। इस दिन माता शीतला को ठंडे भोजन का या ठंडी चीजों का ही भोग लगाया जाता है। परिवार के सदस्यों को भी भूल कर इस दिन गर्म भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च रविवार को रात 9:32 से और समाप्त होगी 1 अप्रैल सोमवार को रात 9:10 पर। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 1 अप्रैल सोमवार को रात 9:11 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल मंगलवार को रात 8:09 पर। वैसे तो शीतला माता को जो भी भोग अर्पित किया जाता है या शीतला माता की पूजा की जाती है वो सुबह सूर्योदय से पहले पहले तक कर लेनी चाहिए, और अगर आप इस समय तक ना कर पाए तो जहां तक हो सके सूर्योदय के बाद लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सारा दिन शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक भी आज के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। यदि शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 6:21 से पहले पहले का शुभ मुहूर्त शीतला माता की पूजा का रहता है। ये थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए या शीतला माता की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा।